जय हिंद साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करने जा रहे हैं, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। आई होप आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे। इसके पहले हमने वॉइस वाला टॉपिक कवर किया था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग नरेशन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस कराऊं उसके पहले छोटा सा मैंने सोचा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, सो दैट आपके माइंड में आपने कभी ना कभी पढ़ रखा हो तो एक बार रिकॉल भी हो जाए और आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ। तो मैं जितनी भी चीजें बता रही हूँ एक बार ध्यान से सुनना, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, नरेशन का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इसका मतलब होता है किसी भी बात को या किसी भी इवेंट को सामने वाले पर्सन को बताना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। मेरे भाई ने मुझे बोला कि दीदी आज मेरी एग्जाम खत्म होने वाली है तो मैं कल क्या करूँगा, मूवी देखने जाऊँगा। अब ये बात मुझे अपनी मदर को बतानी है, तो मैं क्या बोलूँगी, मेरे पास बताने के दो तरीके हैं। एक तो मैं अपनी मदर को डायरेक्ट जाके कह दूँ कि मदर, मेरी मम्मी सुनो, जो मेरा भाई है ईशान, वो कह रहा है कि मैं कल मूवी देखने जाऊँगा क्योंकि आज मेरी एग्जाम खत्म हो गई है। या तो फिर मैं इस तरीके से कहूँ कि मम्मी, ईशान कह रहा है कि वो कल मूवी देखने जाएगा। बात एक ही है लेकिन बोलने के तरीके दो है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम वही देखते हैं, बात एक ही रहती है, उसको हमको घुमा के कहना होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्या क्या रहते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और किन किन चीज़ों के हमको ध्यान रखना होता है जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आने की कोशिश करते हैं। तो पहले से छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे दे रही हूँ, सो दैट आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओ और चीज़ों को समझने में आप लोगों को ईजी हो। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। वन पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हो, समझते क्या कहना चाह रहा है। अ स्पीकर कैन नरेट द वर्ड्स ऑफ एनी पर्सन इन टू वेज। जो बात अभी आपको बोली, जब वो एक्चुअल वर्ड को कहे पर्सन को एज इट इज, जब वो एज इट इज जैसा सामने वाले ने बोला है वैसा का वैसे ही सामने तीसरे पर्सन को बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, जैसे इधर लिखा, रानी सेड दीज मैंगोज आर वेरी टेस्टी। रानी ने बोला कि ये मैंगो बहुत टेस्टी है। अब इसी बात को हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं। कैसे? व्हेन अ पर्सन रिपोर्ट्स व्हाट द स्पीकर हैज सेड विदाउट कोटिंग हिज एक्चुअल वर्ड। अब यहाँ पर हम उसके एक्चुअल वर्ड्स नहीं बोलेंगे, जैसा उसने बोला है वैसा नहीं बोलेंगे, अब हम इसको अपने अंदाज में बोलेंगे। वी ऑल्सो कॉल इट एज अ रिपोर्टेड स्पीच। द इनडायरेक्ट स्पीच हैज अ फुल स्टॉप डैश एट द एंड। रानी सेड दैट दोज मैंगोज वर वेरी टेस्टी। देखो, लास्ट वाले सेंटेंस में क्या लिखा था, दीज मैंगोज आर वेरी टेस्टी। यहाँ पे हम उसकी बात को एज इट इज बोल रहे थे, जैसा उसने बोला था वैसा का वैसा बोल रहे थे। बट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर रहे हैं हम, उसकी बात को घुमा के, ये मैंगोज नहीं, ये का क्या हो गया, वो मैंगोज बहुत टेस्टी थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन तो अच्छे से क्लियर होगी। अगर नहीं पता है आप लोगों को इतना भी, तो आप लोग जो हमारे स्टार्टिंग से लेके जीरो टू हीरो वाला बैच चल रहा है इंग्लिश का, वो ले सकते हो। उसमें हम काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं नरेशन भी आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, है ना। आप वो बैच परचेस कर सकते हो। अभी मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ें बताती जा रही हूँ। जैसे इधर रूल नंबर 1 लिखा हुआ है, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी होती है। यहाँ पे पहला रूल दिया हुआ है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में, तो जो टेंस रहेगा डायरेक्ट स्पीच का वो इस तरीके से चेंज होगा। जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो कन्वर्ट किस में होता है, पास्ट टेंस में। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट मीन्स अगर आपका सेंटेंस चल रहा है सिंपल पास्ट टेंस का, तो उसको आप किस में बदलते हो, उसको आप बदल देते हो पास्ट परफेक्ट में, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में इज एम आर, दैट मीन्स आपका कॉन्टिन्यूस चल रहा है तो आप क्या यूज करने लगते हो, वॉज यूज करने लगते हो। आर होता है तो वर यूज करते हो। वॉज वर होता है तो उसे आप कन्वर्ट करते हो किसमें, हैड बीन में। हैज हैव होता है आपके रिपोर्टिंग स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच में आप क्या में बदल देते हो, उसे हैड में बदल देते हो। डू डज होता है तो उसे बदलते हो आप लोग डिड में। डिड को बदलते हो हैड में। विल बदलता है वुड में। शैल बदलता है शुड में। कैन का हो जाता है कुड। मे का हो जाता है माइट। आई होप ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले, तो डायरेक्टली मैं वहीं पे ही जंप करने वाली हूँ। उसके पहले कुछ 4-5 रूल्स है छोटे छोटे, वो बता रही हूँ। नेक्स्ट रूल कहता है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो ये वाली चीज,
is in present tense, then the tense of direct speech does not change. That means इसका जो tense है ना reported speech का, वो change नहीं होता है. अगर ये present में बात हो रही है तो यहाँ पर present की चीज present में ही बोली जाएगी. जैसे इधर लिखा है राम says, तो हमने says का says लिखा. that आगे क्या जुड़ जाता है, that जुड़ जाता है. I am a boy, तो I am a boy का क्या हो जाएगा, he is a boy. ठीक है, ये रूल नंबर सेकंड. रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, व्हेन डायरेक्ट स्पीच स्टेट्स सम यूनिवर्सल ट्रुथ. ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ बता रही है. जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर कोई हैबिचुअल फैक्ट बताते हैं हम, तो टेंस चेंज नहीं होता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो. ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये भले ही पास्ट टेंस में, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सेड सेकंड है, दैट मीन्स पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, भले ही ये पास्ट टेंस में है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जा रही, तो इसे आप हमेशा प्रेजेंट में ही रखोगे. इसको पास्ट में बदलने की गलती बिल्कुल मत करना. ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, आप इसे नहीं करोगे. ठीक है डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट देखते हैं, pronouns of first person in direct speech are changed according to the subject of the reporting verb. अब यहाँ पे कुछ 3 लाइन्स दी हुई है. अगर आपका फर्स्ट पर्सन होता है तो उसे बदलते हो आप सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन होता है तो उसे आप बदलते हो किसमें, ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन होता है तो वो कैसा रहता है, सेम रहता है. इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी होती है जिसे हम कहते हैं SON सन. ठीक है, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसे आप किसके अकॉर्डिंग बदलते हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हो. अगर आपका सेकंड पर्सन होता है तो उसे आप किसके अकॉर्डिंग बदलते हो, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है. और अगर थर्ड पर्सन आ जाता है, थर्ड पर्सन बोले तो ही, शी, इट या फिर दे, थर्ड पर्सन आ जाता है तो वहां पर हम नो चेंज करते हैं. क्या करते हैं, नो चेंज. दैट मीन्स अगर ही लिखा है तो ही का ही होगा, शी है तो शी का शी होगा. अब इधर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जय सेड टू विनीता यू हैव टू हेल्प मी. हमने देखा क्या है, यू. आप सभी को पता होगा यू किस में आता है, सेकंड पर्सन में आता है. सेकंड पर्सन को हम बदलते हैं उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. दैट मीन्स ये जो विनीता है ना, इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे. जय सेड टू का हो जाएगा टोल्ड. जय टोल्ड विनीता शी हैड टू हेल्प मी. जय ने विनीता ने क्या बोला, दैट, यहाँ पे दैट भी जोड़ना रहेगा, दैट शी, विनीता क्या है, गर्ल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, शी. शी हैड टू हेल्प मी. हैव टू का कन्वर्जन किस में हो जाता है, हैड टू में हो जाता है. किस में हो जाता है भाई, हैड टू में हो जाता है. तो ये बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को याद रखनी है. ठीक है, नाउ रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से समझ लेते हैं. वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन रिपोर्टिंग स्पीच आर चेंज इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. जैसे अगर आप लोगों का रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं पर भी, दैट मीन्स इस वाले सेंटेंस में नाउ लिखा हुआ है तो वो किस में बदल जाता है, देन में. दिस बदल जाता है दैट में. दीज दोज में चेंज हो जाता है. हियर देयर में चेंज हो जाता है. टुडे का कन्वर्जन हम कर लेते हैं दैट डे में. टुमारो द नेक्स्ट डे. येस्टरडे को कन्वर्ट करते हम द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे भी बोल सकते हैं. लास्ट नाइट को हम बोलते हैं द प्रीवियस नाइट, और टुनाइट को कहते हैं दैट नाइट. अगो का हो जाता है बिफोर, 10 का हो जाता है सो, कम का हो जाता है गो. ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है. आई होप पता ही होगा. दूसरी छोटी सी चीज और भी यहाँ लिख देती हूँ. जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में आपका लिखा है से टू, तो से टू को आप बदलते हो किसमें, टेल में. ठीक है, और लिखा हुआ है सेज तो उसका हो जाता है टेल्स. ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है सैड टू तो उसको कन्वर्ट करके हम किस में लिखते हैं, टोल्ड में लिख लेते हैं. अगर कहीं सैड लिखा है तो सैड का क्या रहता है, सैड ही रहता है. ठीक है, ये बेसिक चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है जब भी हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं किसमें, डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में. तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं. ठीक है, चलो अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहले एग्जाम्पल्स दिए हुए आप लोगों के सामने देख लेते क्या लिखा है. फर्स्ट में लिखा है द मर्चेंट, यहाँ पे द लिख लेना. द मर्चेंट सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर. हियर आप सभी को पता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, देयर में. सैड का सैड ही रहता है. द मर्चेंट सेड दैट आई एम ग्लैड, आई एम है प्रेजेंट है तो किस में बदल जाएगा वो, पास्ट में. तो इधर हमने देखा पास्ट है, सेंटेंस करेक्ट है.
द प्रोफेसर सेज, अब देखो यहाँ सेज था तो हमने रिपोर्टेड स्पीच में भी यहाँ पे क्या लिखा है, सेज ही लिखा है। द प्रोफेसर सेज दैट हिज वर्क इज फिनिश्ड, क्या लिखा, हिज वर्क इज फिनिश्ड। माई मदर विल से, अगर आपका सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहती है तो उसे हम एज इट इज ही रहने देते हैं, हमने देखो यहाँ पे वैसे का वैसे ही रखा है। दैट शी में ब्रिंग अ पिज्जा, और कभी भी उसका टेंस चेंज नहीं होता है, तो देखो यहाँ पे टेंस भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज है, जैसा पहले था वैसे ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है द स्पीकर सेट आई गो फॉर अ वॉक डेली, तो आई गो फॉर अ वॉक डेली कोई क्या बता रहा है, अपना रूटीन बता रहा है, हैबिचुअल एक्शन बता रहा है। हैबिचुअल एक्शन को भी आप कभी चेंज नहीं करते हो, वो हमेशा जो टेंस में गिवन है वैसी ही होती है, तो यहाँ पे हमने लिखा दैट ही गोज फॉर अ वॉक डेली। फिफ्थ में लिखा है द टीचर सेट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब ये कौन सी बात है भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप सभी को पता है अर्थ जो है किसके आसपास चक्कर लगाती है, सन के आसपास चक्कर लगाती है, तो इस बात को हमने सेम ही रखा है, इसका भी हमने टेंस चेंज नहीं करा है। लास्ट सेंटेंस में लिखा है साहिल सेड टू का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, टोल्ड में, तो होगा साहिल टोल्ड हिज मदर दैट यू आर माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, तो यू का कन्वर्जन होता है किसमें, ऑब्जेक्ट में, मदर को हम क्या लिखेंगे, शी, यू आर है तो हो जाएगा वॉज हिज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल थे, आपको मैंने एग्जाम्पल्स भी इसलिए नोट डाउन करवा के रख दिए बिकॉज आगे जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करें तो आपके माइंड में एक छोटा सा ट्रेलर रहे कि हाँ इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। ऑल्दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और हर एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता ही है, फ्री के मार्क्स देता है, जैसे मैंने आपको वॉइस वाले टॉपिक में भी बताया था, वॉइस वाला टॉपिक और एक स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये दोनों टॉपिक इतने इजी होते हैं कि अगर आप इन टॉपिक में भी गलत नेगेटिव मार्किंग कर देते हो ना, तो इतनी बड़ी ब्लंडर आप कर देते हो कि मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ, है ना, स्टूपिडिटी मैं से कहूँगी, ब्लंडर कहूँगी। तो कोशिश कीजिए करें कि इन टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग जरा सी भी मिस्टेक नहीं करो, क्योंकि बहुत इजी होता है इन लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। अब मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है, इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप खुद से आंसर मार्क करना और मुझे बताना आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। आज की क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 1 to 15 तक नंबरिंग कर लेना और मुझे बताना कि आप लोगों ने 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। सैम सेड टू राम वेयर डू यू यूजुअली गो स्विमिंग, मैंने आपको कहा था सेड टू का कन्वर्जन हो जाता है टोल्ड में, तो सबसे पहले देखो कहाँ पे लिखा है टोल्ड, हमने देखा टोल्ड तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में लिखा है, तो हमारा सेंटेंस भी करेक्ट क्या हो जाएगा, बट ये गलत चीज है, क्यों, क्योंकि आपने आगे तो बात देखी ही नहीं, यहाँ पे लिखा था वेयर डू यू यूजुअली गो, अब सेंटेंस आपका असर्टिव नहीं है, सेंटेंस आपका क्या है, इंट्रोगेटिव। जब भी आपको कोई क्वेश्चन वर्ड दिख जाए, हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, जब भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड दिख जाता है तो वहां पर हम कभी भी दैट नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट होगा ना वो ऑप्शन ए में से या फिर सी में से होगा। अब हम 1 by 1 देख लेते हैं कि करेक्ट क्या होगा। सैम आस्क्ड राम वेयर ही यूजुअली वेंट स्विमिंग, या सैम आस्क्ड इफ, अब यहाँ पे इफ नहीं होगा, आस्क्ड के बाद हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लगा देते, इफ और वेदर नहीं लगाते हैं, तो जो करेक्ट आंसर है ना इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या है भाई, ऑप्शन नंबर ए, राम आस्क्ड राम वेयर ही यूजुअली वेंट स्विमिंग। वेंट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेंस चल रहा था प्रेजेंट, और प्रेजेंट को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज, बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, जब हम सामने वाले पर्सन को कोई कमांड देते हैं ना तो उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं, फंसने के चांसेस अच्छे खासे हैं, देखते कौन मुझे करेक्ट आंसर बताएगा इसका। देखो अब यहाँ पर उन्होंने हमको इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है, हमको क्या बताना है इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या होगी, ठीक है। हमने देखा ऑप्शन नंबर 1 में मैन स्टैंड एट ईज, अब उन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट स्पीच में मैन को भी इंक्लूड कर लिया है, बट हमको यहाँ पे देखना है टू स्टैंड एट ईज, इस वाली चीज को सिर्फ होना चाहिए था ब्रैकेट्स के अंदर, बट इन्होंने तो मैन को भी इंक्लूड कर दिया, ऑप्शन ए हो गया गलत। द कैप्टन सेट दीज मैन, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो रही, दीज दोस्त तो कुछ बोला ही नहीं है इधर। थर्ड में लिखा है
यू कैन स्टैंड एट ईज, ये भी नहीं होगा क्योंकि यू तो था ही नहीं ऊपर, तो फिर इन्होंने नीचे कहां से ऐड कर दिया। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही थी कमांड देने की। कमांड, कैप्टन क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है अपने मैन को कि स्टैंड एट ईज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द पुलिसमैन सेड टू द वायलेंट क्राउड स्टॉप ऑल दिस और यू विल बी अरेस्टेड। देखो दिस है तो सबसे पहले ये देखो कि दिस का कन्वर्जन होता है दैट में, तो यहाँ पे दिस लिखा है ये तो होगा नहीं। अब देखो और कहाँ पे लिखा हुआ है दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स ऑप्शन बी या फिर डी, इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा। बट यहाँ पे पुलिसमैन क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है, मतलब अगेन आपका सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव है। जब इंपेरेटिव है तो आप सामने वाले पर्सन को ऑर्डर दोगे या फिर एडवाइस दोगे या सजेशन दोगे, तो यहाँ पे सेड टू तो होगा नहीं, क्या होगा, सिर्फ ऑर्डर होगा। क्या होगा, ऑर्डर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी का आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द वायलेंट क्राउड टू स्टॉप ऑल दैट और दे वुड बी अरेस्टेड। आई होप आप लोगों ने अच्छे करेक्ट मार्क किया होगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमा सेड टू हिम एम आई टू वेट फॉर यू फॉर एवर। ठीक है भाई, बताइए क्या आंसर होगा। सुमा सेड टू हिम एम आई टू वेट फॉर यू फॉर एवर। बढ़िया क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल WH वर्ड जो होते हैं ना वो नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से ही क्या बनाया है, सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव बनाया है। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो वहां पर हम इफ या फिर वेदर यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को इस वाली चीज का भी नॉलेज होगा। हम क्या यूज करते हैं, इफ और वेदर यूज करते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। सेड टू तो होगा नहीं, सेड टू को तो पहले से ही हटा दो। एम आई टू वेट फॉर यू फॉर एवर, दैट मीन्स आपका सेंटेंस पास्ट में जाना चाहिए। अब पास्ट में जाना चाहिए, शी के साथ वर्ड तो यूज होता नहीं है, इसको भी हटाओ। सी या डी, इन दोनों में से होगा। अब देख लेते हैं। सुमा आस्क्ड हिम इफ शी वॉज। आप सभी को पता है एम का कन्वर्जन किस में होता है, वॉज में, हैड में नहीं होता। किस में होता है, वॉज में। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डोंट पुल द डॉग्स टेल हिज फादर सेड। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट क्या होगा। अगेन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने बेटे को आदेश दे रहा है या फिर कहे एडवाइस दे रहा है कि कुत्ते की पूंछ मत खींचो, है ना। बताइए क्या आंसर होगा इसका करेक्ट। देखो सैड है तो पहली बात टोल्ड में तो कन्वर्जन होगा नहीं। सैड टू का कन्वर्जन होता है किसमें, टोल्ड में। तो ये ऑप्शन तो यहां से हट गया। अगेन ये भी हट गया। हिज फादर सेड दैट ही डिड नॉट पुल, ये तो कुछ बात ही अलग कर दी इन्होंने। ऑप्शन ए भी गया। करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी। हिज फादर फॉरबिड हिम नॉट टू पुल द डॉग्स टेल। नेक्स्ट है, योलंदा सेड आई हैव टू लीव द क्लास बिफोर 12:30 PM। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हैव टू का कन्वर्जन किस में हो जाता है, आप सभी को पता होगा, हैड टू में हो जाता है। आपको देखना है कहाँ पे हैड टू है, हमने देखा ऑप्शन नंबर सी में है। इसको मार्क कर देना और आगे बढ़ जाना। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। फटाफट से हमने सारे ऑप्शंस को स्कैन किया। हैव टू का कन्वर्जन होना था किसमें, हैड टू में। हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फटाफट से स्किप करो और आगे बढ़ो। बेटा हमेशा याद रखना, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन ये दोनों टॉपिक ऐसे रहते हैं जहां से आपको अपना मैक्सिमम टाइम बचाना होता है, सो दैट उस टाइम को आप दूसरे टॉपिक में क्या कर पाओ, इन्वेस्ट कर पाओ। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें जल्दी जल्दी करना होता है। ठीक है, तो फटाफट से स्कैन करो सारे ऑप्शंस को, वर्ब चेक करो, वर्ब के अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है। अब देखो इधर क्या लिखा है, शी सेड टू हर ब्रदर डोंट बी लेट वी विल बी वेटिंग फॉर यू। उसने अपने भाई से कहा कि ज्यादा लेट मत हो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगेन वो क्या कर रही है, अपने भाई को आदेश दे रही है ना, कि भैया तुम लेट मत होना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सेड टू का सेड टू तो होता नहीं है, इसको हटाओ भाई, इसको भी हटाओ। ऑप्शन बी या सी में से होगा। बी या सी में से देखो, वी विल बी वेटिंग। वी विल बी वेटिंग का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, दे वुड बी वेटिंग। किस में हो जाएगा, दे वुड बी वेटिंग। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्दा सेड टू हर सिस्टर
हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हियर। हमको लिंक मिल गई हियर। हियर का कन्वर्जन आप सभी को पता है किस में होता है, देयर में। यहाँ पे हमको हियर हियर दिखा, ये दो ऑप्शन तो हट गए, बच रहा ऑप्शन ए और बी। अब देखो आस्क्ड के साथ हम कभी भी कंजंक्शन दैट नहीं लगाते हैं, आप सभी को इतनी बात पता होगी। बचा ऑप्शन क्या, बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ज्यादा सोचना ही नहीं है, हमेशा याद रखना आस्क्ड के साथ हम कभी भी कोई कंजंक्शन आगे यूज नहीं करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, सचिन सेट माई ग्रैंडफादर रिसाइट्स द गीता एवरी मॉर्निंग। अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब भी आप कोई हैबिचुअल एक्शन की बात करते हो या तो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हो तो वहां पर हम कन्वर्जन नहीं करते हैं, जो टेंस रहता है उसे उसी टेंस में लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सचिन सेड, सेड का टोल्ड तो होता नहीं है, दैट मीन्स ये टोल्ड वाले ऑप्शन को तो हटाओ यहाँ से। ऑप्शन बच रहा है सी या तो बच रहा है डी। सचिन सेड दैट हिज ग्रैंडफादर रिसाइटेड या फिर रिसाइट। मैंने कहा यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने भैया टेंस ही बदल दिया है ना। तो इसको एलिमिनेट करो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मिस्टर गुप्ता सेड टू हिज सन, डू नॉट टेक अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन डू इट। मिस्टर गुप्ता ने अपने बेटे से कहा कि कोई भी जिम्मेदारी मत लो जब तक तुम उसे करने के लायक ना हो, है ना जी। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने बेटे को एडवाइस कर रहे हैं, तो मिस्टर गुप्ता एडवाइज्ड हिज सन होगा, ठीक है, सब जगह वही दिया हुआ है। डू नॉट को हम कहते हैं नॉट टू, डू नॉट का कन्वर्जन क्या हो जाता है, नॉट टू। अब देखो यहाँ पे बात किस में बदल जानी चाहिए, पास्ट में। यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन डू इट, कैन का कन्वर्जन अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने, किस में हो जाता है, कुड में। आर बदल जाता है किस में, वॉज में, बट इधर लिखा हुआ है यू, तो यू का हम वर बोल सकते हैं। तो कुड और वर जहां पे हमें दिखे वो आंसर करेक्ट होगा। वर नहीं सॉरी, यू का कन्वर्जन ही में हो जाएगा ना, तो ही के साथ हम वॉज ही लगाते हैं, मतलब जहां पर भी हमें वॉज और कुड दिखे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमने देखा इधर इज लिखा है, इसको हटाओ, इसमें तो बात ही उल्टी पड़ गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखो कुड भी है और क्या है, वॉज भी है, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। मिस्टर गुप्ता एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू टेक अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलेस ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही कुड डू इट। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा है मैंने, बिकॉज इजी तो हर कोई प्रैक्टिस कराता है, बट अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस के भी यूज टू हो जाओगे तो फिर कहीं भी आई डोंट थिंक सो दिक्कत आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। The man said to the boy, it only seems complicated because you are not used to it. अब यहाँ पे भाई डायरेक्ट बात हो रही है, असर्टिव सेंटेंस है, कोई आदेश की बात नहीं है, ना ही कोई एडवाइस की बात हो रही है, तो सेड टू का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा। हमने देखा सारे ऑप्शन में ही टोल्ड लिखा है, फंस गए भैया। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे वर्ब। हमने देखा इट ओनली सीम्स, प्रेजेंट है, तो इसका कन्वर्जन होगा किस में, पास्ट में। सीम्स का पास्ट हो जाएगा क्या, सीम्ड। तो देखो कहां पर सीम्ड लिखा हुआ है, इन दो ऑप्शन में सीम्ड दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते आगे क्या होगा। बिकॉज ही इज, अब इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की वर्ब यूज कर ली है, हमें प्रेजेंट टेंस की नहीं यूज करनी थी, हमें किसकी करनी थी, पास्ट की, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में बदल जाता है भाई, पूरा का पूरा पास्ट में बदल जाता है। यहाँ पे तो बदल ही नहीं रहा था, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। The man told the boy that it only seemed complicated because he was not used to it. ठीक है जी, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। It's not my business, said the postman. Let the government do whatever it has to. It's not my business. भाई पोस्टमैन कह रहा है कि ये मेरा काम नहीं है, गवर्नमेंट को जो करना है वो करे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि पोस्टमैन कुछ कह रहा है, इट्स नॉट माई बिजनेस, इट इज, ये क्या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है इसका, है ना। तो इट इसका कन्वर्जन होना चाहिए इट वॉज में, किस में होना चाहिए, इट वॉज में। अब देखो कहाँ पे लिखा है, इट वॉज, सभी जगह लिखा है, फंस गए हम, बस एक ही ऑप्शन कैंसिल हो पा रहा है हमारा। फिर लिखा है इट हैज टू कन्वर्ट होना चाहिए हैड टू में। अब देख लेते क्या क्या हटा सकते हैं अपन। अब ऑप्शन नंबर सी या डी में से कुछ होगा, ऑप्शन नंबर सी या डी में से देखो क्या हो सकता है। द पोस्टमैन सेड दैट इट वॉज द बिजनेस, इट वॉज नॉट हिज बिजनेस। हमको
इट इज नॉट माई बिजनेस का कन्वर्जन करना था, इट वॉज नॉट हिज बिजनेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने यहाँ से नॉट को हटा दिया है, इसलिए ये वाला क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिखने में भले बड़े हैं लेकिन करने में उतने ही आसान। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो बिल्कुल आप इसे सही करोगे। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, हाउ डू यू फील नाउ, हैज द पेन गोन डाउन। अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या दर्द कम हुआ। बताइए भाई, सेड टू है, डॉक्टर पेशेंट से पूछ रहा है तो आस्क्ड होगा। ठीक है। हाउ डू यू फील नाउ, नाउ का कन्वर्जन किस में होता है, फटाफट से देखो, देन में होता है। तो जहां देन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इधर तो इन्होंने नाउ लिखा है, हटाओ, इधर तो देन दिख ही नहीं रहा है कहीं से कहीं तक। दैट मीन्स ऑप्शन ए या बी में से कोई करेक्ट होगा। हाउ डू यू फील नाउ, हैज द पेन गोन डाउन। देखो अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हाउ ही फेल्ट नाउ। क्या होगा, हाउ ही फेल्ट नाउ, क्योंकि यहाँ पे तो बात उन्होंने कंटिन्यूअस टेंस में डाल दी। हमें कंटिन्यूअस नहीं चाहिए था, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का कन्वर्जन करना था सिंपल पास्ट टेंस में। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा, हाउ ही फेल्ट। कंटिन्यूअस का यूज हम नहीं करेंगे। क्या जी। बढ़ते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द टीचर सेड स्टूडेंट्स विल लिव इन डेट्स नॉट इन ईयर्स। टीचर कह रही है बच्चों से कि भाई हम अच्छे कर्मों में लोगों की यादों में याद किए जाते हैं, ना कि कितने साल हम जिए, है ना। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, है ना। देखिए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। देखो सैड है तो सैड टू तो होगा नहीं, इसको हटाओ। यहाँ पे भी लिखा है सैड टू, इसको भी हटाओ। यहाँ पे भी लिखा है सैड टू। करेक्ट आंसर देखते से ही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। फटाफट से देखा, से रिपोर्टेड स्पीच, सेट का कन्वर्जन सैड ही होना चाहिए था, यहाँ पे हर जगह सेट टू लिखा हुआ, वही गलत है। फटाफट से सबको हटाओ, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द टीचर सेड राजीव कम टू माई डेस्क विथ योर एक्सरसाइज बुक नाउ। अभी आपको मैंने बताया नाउ का क्या होना चाहिए, देन। फटाफट से देखो देन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। बट टीचर ने बोला सैड, सैड डू नहीं होगा, टीचर उसको ऑर्डर कर रही भाई। क्या कर रही भाई, ऑर्डर। तो करेक्ट हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड राजीव टू कम टू हर डेस्क विथ हिज एक्सरसाइज बुक देन। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस करे हैं। आई होप आप लोगों ने 15 में से सारे क्वेश्चन ही करेक्ट मार्क किए होंगे, और जो नहीं आप लोगों ने करे तो एक्सप्लेनेशन पार्ट देख के समझ ही लिया होगा। अब आपको और भी ऐसी चीज़ें समझनी हो डिटेल में, जैसे नरेशन में कन्वर्जन आपको मैंने बताया, कौन कौन सी वर्ब का कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, सारी चीज़ें बेसिक से जाननी है, तो उसके लिए हमारा बैच है जो कि क्रेजी जीके ट्रिक की तरफ रूट एप्लीकेशन पे है। अगर आप इस बैच में अपना नाम इनरोल कराना चाहते हो तो अभी भी सीट्स बाकी है, फटाफट से आप रजिस्टर करवा सकते हैं। इसमें डेली आपकी 1 घंटे की लाइव क्लास रहती है। लाइव क्लास अगर आप मिस कर देते हो तो रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल रहता है। स्टडी मटेरियल आपको क्लास के नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं, मॉक टेस्ट रहता है, और साथ ही साथ इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल। मतलब अगर आप 1 साल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स फॉर यू। इसमें सारी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ, ग्रामर, वोकैब, कंप्रीहेंशन सब कुछ कवर होगा। तो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो जल्दी से परचेस कर सकते हो। तो वीडियो का यहीं पे ही हम एंड कर रहे हैं। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।